हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है परेशान। अरे बहू, ये क्या छौंक दिया। वो माँ जी करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन मैंने तो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी आप मंदिर गई हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्ज़ी से ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और अभी से अपनी मन मर्जी चलाने लगी तुम तो। एक हमारा ज़माना था, अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। सुमन जी का पारा 7वें आसमान पर था। सुनैना की शादी को अभी 1 महीना हुआ था। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहू को करना ही पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थीं कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। सुनैना ने सोचा चलो मैं नई नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमेशा सासू माँ की इजाज़त लेकर ही कोई भी काम करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज़ खाना बनाती थीं। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाएं क्या नहीं। दूसरे दिन बर्तन धोने की साबुन का डिब्बा खाली देखकर नाराज़ होने लगीं। 15 दिन पहले ही बर्तन धोने की साबुन रखी थी, इतनी जल्दी ख़त्म भी कर दी तुमने। अब माँ जी दिन भर इतने बर्तन होते हैं धोने के लिए तो साबुन तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत है। एक दिन सुनैना की सास अपनी बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी तो सुनैना ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी, बहन मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देख रेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मन मर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। इसलिए बहू पर थोड़ी लगाम लगानी जरूरी होती है। अब धीरे धीरे सुनैना को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही सुनैना ने सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लो क्या। हाँ बना लो। सासू माँ ने कहा, चीनी कितनी डालूं। 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है। आलू की सब्जी और पराठे बना ले। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ के कर रही है। वो पूजा करने के लिए बैठने ही वाली थी कि सुनैना ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जी कितने आलू की सब्जी बनानी है। अब बहू इतना पूछ रही है तो सासू माँ भला कैसे न बताएं, उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीज़ें बताकर जैसे ही बैठने लगी सुनैना ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जी जरा बर्तन धो दीजिए। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेटी और अपनी बहू सुनैना को आवाज़ लगाई, जरा बहू पीने के लिए 1 गिलास पानी लाना। तभी सुनैना कमरे में प्रवेश करती है और सास से कहती है, माँ जी पानी गर्म लाऊं या ठंडा। अरे बहू गर्मी में कौन भला गर्म पानी पीता है, जल्दी से ठंडा पानी ले आ। पानी पी कर लेटी थी फिर सुनैना आवाज़ लगाई, माँ जी खाने में क्या बनाना है। बहू दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी कौन सी दाल बनाऊं, मूंग की या उड़द की। मूंग की बना लो। सासू माँ ने खींचते हुए कहा, आज ना तो वो ढंग से पूजा कर पाई ना ही आराम कर पाई। सुनैना मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। शाम को फिर वहीं शुरू हो गया, माँ जी खाने में क्या बनाना है, सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं, दूध गर्म दूं या ठंडा। सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू अब मुझसे कुछ मत पूछना। ना सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, ना टीवी देखने दिया, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं ले पाई। लेकिन माँ जी आपने ही तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चकरी बनाओगी। जो बनाना है जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। सुनैना मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।